मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं। इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके बारे में आग्रह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया। और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। मैं भी बड़ा उलझन में था कि भाई बुरे फंस गए। सही बात तो यह है, लेकिन इन सबके बाद हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि भाई सुभाष, अपने को अब निर्णय करना पड़ेगा। खेस के बात कर लो। खेस के बात की गई और खेस के बात करने का नतीजा ये निकला कि चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे किसान हितों की बात हो, रीट का मामला आने के बाद जब हमने बात रखी कि रीट के इस पेपर के लीक होने के कारण कई हजारों परिवारों की जिस कदर पे बर्बादी हुई है, उसके बारे में मैंने उनको तथ्य पेश किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और आज लाखों बेरोजगार भाई बहन जो है वो किस कदर भटक रहे हैं, ये सब बड़ी बातें आप जानते हैं। रीट के बारे में विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बात रखी गई, राठौर साहब ने जो विस्तृत विवरण दिया, वो हम सब उससे परिचित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जब योजना शुरू की तो पहली बार हमें लगा कि जो बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देश में जो शुरुआत हुई, माननीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किसानों की जो बात उस समय कही, उस पर अमल हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो राशि वितरण की, वो दुनिया के 217 देशों में एक इतिहास है। रीति नीति की बात जब हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें हो रही हैं, प्रभारी महोदय से बात हो रही है, प्रतिपक्ष नेता से बात हो रही है, और अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है। खुल के बात कर रहे हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। बंद कमरे की पॉलिटिक्स का जमाना जा चुका है, खुले कमरे की पॉलिटिक्स है। मैं तो 2002 के बाद ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन जनता के दिलों में, सीकर लोकसभा क्षेत्र हो या राजस्थान की जनता हो, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कभी भी घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए, और उसी का नतीजा है कि आज सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां मित्रता की बात आती है, मेरे मित्रों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये कहां पर है। उनकी एक ही बात थी कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा समय आएगा तो जल्दी साथ साथ होंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया, निभाया। मैं आज के इस मौके पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय देंगे कि जो फॉर्च्यूनर की बात चलती है वो फॉर्च्यूनर से भी नीचे जाए। और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र और सीकर जिले और चुरू झुंझुनू
शेखावाटी का जो बैच है, इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं प्रार्थना करूंगा कार्यकर्ताओं से, जीतोड़ मेहनत हम करेंगे। और पूरे राजस्थान के ये जो 74 विधानसभा क्षेत्र इस सिरे के हैं, 50 जयपुर संभाग के, 24 बीकानेर संभाग के, इन 74 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां कलेक्ट मैंने की है, उसमें हमें साफ नजर आता है कि अगर हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, आपने जो सपना सजो रखा है कि हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है और भारी मतों से जिताना है, तो 20% वोटों का इजाफा हम सब मिलकर करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सब लोग? पिछली बार मात्र 1,70,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का अंतर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भाजपा 1 करोड़ वोटों से कम आगे रहे तो हमारा सबका काम करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं पुणे राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, हमारे सीकर जिले की जिला इकाई को, अन्य जिलों की इकाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर हम रात दिन कड़ी मेहनत के साथ पेज प्रमुख पन्ना जो हमारा है उस पन्ने के साथ काम करेंगे। हर 30 लोगों के ऊपर 2 लोगों की हमारी टीम होगी और वो टीम ऐसा काम करेगी कि एक चमत्कारिक रूप से 2024 का इलेक्शन जब पार्लियामेंट का होगा तो राजस्थान की इतनी बड़ी जीत होगी कि उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। सभी 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में लोग बात करेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, ये कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वी की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर माननीय प्रधानी महोदय 10% हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल का पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास है। पानी मात्र 1% है, लेकिन चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई अन्य हमारे युद्ध हो, देश की सेनाएं जब बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती हैं तो सबसे पहले राजस्थान का वीर छाती पे गोली खाता है, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की ओर से जो निर्देश और काम दिया जाएगा, एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा। धन्यवाद। जय भारत।